So, hello everyone. Today we are going to discuss the chapter motion and तुम्हारी क्लास 9th के अंदर एक चैप्टर है मोशन के बारे में हम देखेंगे कि क्या क्या कंसेप्ट्स हैं और क्या क्या थ्योरीज है इसके बारे में न्यूमेरिकल्स इसके अगले वीडियो में तुम्हें देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं फिर हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। सब टॉपिक्स देखते हैं। पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोशन। मोशन क्या होता है, कोई भी पार्टिकल मोशन में कब होता है, रेस्ट क्या होता है, और फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में देखेंगे, कितने टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है, इनके प्रॉपर डेफिनेशंस देखेंगे। फिर हम देखेंगे डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, और इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है वो हम एक अच्छे तरीके से समझेंगे। मेजरमेंट्स देखेंगे, है ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के। स्पीड के बारे में पढ़ेंगे और वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे और उनके कंसेप्ट्स देखेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन भी देखेंगे कि कैसे कैसे डिस्टेंस और वेलोसिटी अलग अलग होती है, और इनके सब टाइप्स भी देखेंगे। हम लोग एक्सेलरेशन की भी देखेंगे, उनके डेफिनेशंस देखेंगे, उनके टाइप्स देखेंगे, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे किसकी, एक्सेलरेशन की। इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे अपन कि कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन वेरी करती हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ। ठीक है, और हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी देखेंगे इसके अंदर कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन करता है तो वो कैसे परफॉर्म करता है। वैसे इस चैप्टर में अपन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को इतने डिटेल में नहीं देखेंगे, वो ग्रेविटेशन मोशन के अंदर देखेंगे कि कौन से फोर्सेस उसके अंदर लगते हैं। बाकी एक ओवरव्यू आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल कंसेप्ट मोशन, रेस्ट एंड फिजिकल क्वांटिटीज। सबसे पहले हम मोशन देखेंगे, फिर हम देखेंगे कोई पार्टिकल रेस्ट में होता है तो कैसा होता है, और उनकी फिजिकल क्वांटिटीज को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन के अंदर मैं आपको समझाता हूँ। देखो इधर आओ, ये ये तुम हो। ठीक है, ये तुम हो तो जब भी तुम स्टेबल होते हो, तुम खड़े होते हो, तो तुम एक तरीके से रेस्ट के अंदर हो, कितनी देर भी खड़े रहो। ठीक है, ये तुम रेस्ट में हो। द मोमेंट यू स्टार्ट रनिंग और वॉकिंग, जिस जैसे भी तुमने अपना मोशन स्टार्ट किया, तुमने चलना और तुमने दौड़ना स्टार्ट किया, उस मोमेंट पे तुम्हारा मोशन स्टार्ट हो गया। क्या स्टार्ट हो गया? उस मोमेंट पे तुम्हारा मोशन स्टार्ट हो गया। कोई दिक्कत है? ओके, आई थिंक तुम्हें दिक्कत नहीं होगी कि जब भी तुम स्टेबल हो, जब भी तुम एक जगह खड़े हुए हो, तो तुम एकदम रेस्ट में हो, और द मोमेंट यू स्टार्ट वॉकिंग तुम्हारा मोशन स्टार्ट हो गया। तो हम पहले डेफिनेशन देखते हैं मोशन। देखो मोशन क्या होता है। मोशन इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस पोजीशन, खुद की पोजीशन के अंदर जब वो चेंज करता है, ओवर ए टाइम रिलेटिव, किसी भी टाइम के रिगार्डिंग वो अपने पोजीशन को चेंज करता है फ्रॉम ए स्पेसिफिक रेफरेंस पॉइंट। देखो ये रेफरेंस पॉइंट बहुत जरूरी है मोशन के लिए। मैं तुम्हें बताता हूँ, कोई भी पार्टिकल मोशन के अंदर है, कोई भी पार्टिकल मोशन के अंदर है या रेस्ट के अंदर है, ये जस्ट डिपेंड करता है कि उसको ऑब्जर्व कौन कर रहा है। देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ कि एक बस है, बस के अंदर तुम बैठे हो और तुम्हारे पीछे तुम्हारा एक बेस्ट फ्रेंड बैठा है, तुम दोनों साथ साथ बैठ के बस में जा रहे हो। वहीं तुम देखते हो कि एक बाहर तुम्हारा एक दूसरा दोस्त खड़ा है और वो तुम्हें देख रहा है। तुम्हारे हिसाब से तुम रेस्ट में हो, तुम बैठे हो। तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा दोस्त तुम्हारे पीछे बैठा है, वो भी रेस्ट में है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हिसाब से उसकी कोई भी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। जब तुम एक ऑब्जर्वर होते हो, तो उस मोमेंट के ऊपर तुम जब अपने इस दोस्त को देखते हो, तो उस तुम्हारे हिसाब से ये जस्ट तुम्हारे पीछे बैठा है जब तुम्हारी जर्नी स्टार्ट हुई है, और जब तुम अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचे हो तब भी वो तुम्हारे पीछे ही बैठा है। तो मतलब तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा ये वाला दोस्त रेस्ट के अंदर है, और ये लास्ट जर्नी एंड होने तक रेस्ट में ही रहेगा। लेकिन जब तुम्हें रास्ते में तुम्हारा ये वाला दोस्त दिखा, तो जब तुम्हारी गाड़ी मूव कर रही थी तो तुम्हें ये मोशन के अंदर लग रहा था, क्योंकि अभी तुम्हें यहाँ दिखा। जब तुम्हारी गाड़ी यहाँ पहुंच गई तो तुम्हें ये पीछे दिखा। ठीक है, जब भी तुम्हारी गाड़ी आगे पहुंच गई तो तुम्हें ये पीछे दिखा, तो मतलब ये तुम्हें मूव करता हुआ दिख रहा है। सिमिलरली, अगर मैं ऑब्जर्वर तुम्हारे इस दोस्त को बना दूं, तो जब तुम्हारा ये दोस्त तुम्हें ऑब्जर्व करेगा तो इसके हिसाब से तुम भी मोशन में हो, ये गाड़ी भी मोशन में है, और तुम्हारा ये दोस्त भी मोशन में है। तो मतलब तुम क्या समझे कि कोई भी पार्टिकल मोशन के अंदर है या रेस्ट के अंदर है, ये सिर्फ उस चीज से पता चल सकता है कि जो तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा है। ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है।
ठीक है। अब मैं एग्जांपल और देता हूँ, इधर सुनो। ये तुम हो, तुम आराम से बैठ के अपने टेबल के ऊपर पढ़ रहे हो, ठीक है। ये तुम्हारी टेबल है, इसके ऊपर तुमने लैपटॉप रख रखा है और तुम इस पे आराम से पढ़ रहे हो, या फिर तुम अपने बेड के ऊपर सो रहे हो, ठीक है। लेटे लेटे तुम आराम से वीडियो देख रहे हो, ठीक है। ये तुम्हारे हाथ में फोन है, तुम इस वीडियो को देख रहे हो। तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा ये बेड भी रेस्ट में है, तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी ये टेबल, ये लैपटॉप सब रेस्ट में है, तुम्हारा फोन रेस्ट में है। लेकिन ये तुम ऑब्जर्व कर रहे हो यहाँ बैठे बैठे। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि जैसे सन के अराउंड अर्थ मूव करती है और मैं तुम्हें उठाकर सन पे रख दूं, तो तुम ये पाओगे कि जो ये अर्थ मूव कर रही है, तो ये जो तुम्हारा बेड टेबल रेस्ट में दिख रहा था, टेबल रेस्ट में दिख रही थी, लैपटॉप रेस्ट में दिख रहा था, अब तुम्हें वो रेस्ट में नहीं दिखेगा, वो तुम्हें मूव करता हुआ ही दिखेगा, ठीक है। जैसे ही तुम्हारी पोजीशन यहाँ से उठाकर मैंने दूसरी जगह रख दी, तो तुम्हें वो सब चीज मोशन में दिखने लग गई। जब तुम यहाँ पे थे तो तुम्हें वो चीज मोशन में नहीं दिख रही थी। अब तुम तो तुम ही हो। तो मतलब रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर बैठकर तुम चीजों को ऑब्जर्व करते हो। ऑब्जर्व, जहां पर बैठकर तुम चीजों को ऑब्जर्व करते हो, वो पॉइंट ही रेफरेंस पॉइंट होता है। तो मतलब अब तुम्हें मोशन की डेफिनेशन शायद थोड़ी अच्छे से समझ में आए। मोशन इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस पोजीशन ओवर टाइम रिलेटिव टू ए स्पेसिफिक रेफरेंस पॉइंट। कि जब भी कोई पार्टिकल अपनी पोजीशन को चेंज करता है किसी से रेफरेंस पॉइंट से, तो इस रेफरेंस पॉइंट से अगर मैं देखता हूं तो ये पार्टिकल अगर यहाँ था, अब ये पार्टिकल यहाँ आ गया, बस यही एक मोशन है, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ रेस्ट। अगर तुम इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे बैठ के देखते हो कि ये पार्टिकल मोशन नहीं कर रहा है, तो वो रेस्ट है। समझ रहे हो? चाहे ये पूरी फ्रेम मूव कर रही हो, तुम यहाँ पे बैठ के अगर ऑब्जर्व कर रहे हो तो तुम्हारे हिसाब से सब मोशन के अंदर है। लेकिन अगर तुम यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये मोशन में नहीं है, ये कंसीडर करा जाएगा रेस्ट में। तो ये पार्टिकल रेस्ट में है जब तुम यहाँ से बैठकर देख रहे हो और ये पूरी फ्रेम मूव कर रही है, और अगर तुम यहाँ पे बैठ के देख रहे हो तो ये पार्टिकल, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पूरा फ्रेम मोशन के अंदर है। तो शायद तुम समझ में आए कि कोई भी चीज़ रेस्ट में कब होती है, कोई भी चीज़ मोशन में कब होती है, ठीक है। और मैंने तुम्हें रेफरेंस पॉइंट भी समझाया। डिस्क्राइब पोजीशन। रेफरेंस पॉइंट क्या करता है? इफ फिक्स रेफरेंस पॉइंट इज नीडेड, कोई भी चीज ऑब्जर्व करने के लिए कि वो रेस्ट में है या नहीं है, उसके लिए एक फिक्स रेफरेंस पॉइंट बहुत जरूरी है। वही रेफरेंस पॉइंट चीजों को कंसीडर करवाता है कि वो मोशन है या रेस्ट है, ओके। ये तुम देख लेना, ये मैंने एग्जांपल तुम्हें समझा दिया है, ठीक है। तो मैं तुम्हें समझा पाया, मोशन की एक डेफिनेशन होती है, मोशन इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस पोजीशन ओवर ए टाइम रिलेटिव टू ए स्पेसिफिक रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां से हम चीज को ऑब्जर्व करते हैं कि वो चीज मोशन के अंदर है या फिर रेस्ट के अंदर है। रेस्ट की मैंने तुम्हें डेफिनेशन दी, ओवर ए टाइम इफ ए पार्टिकल डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन, then it consider to be rest from the reference point, okay। और रेफरेंस पॉइंट भी मैंने तुम्हें समझाया। चलो हम आगे बढ़ते हैं कि टाइप ऑफ मोशन बेस्ड ऑन स्पीड। देखो, मोशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। मोशन के बहुत सारे टाइप होते हैं, डिपेंड करता है कि हम उस मोशन को किस हिसाब से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सबसे पहले अगर अपन देखते हैं कि बेस ऑन स्पीड, कि हम मोशन को डिफरेंशिएट करेंगे, अलग अलग तरीके के मोशन पढ़ेंगे कि उसके स्पीड के हिसाब से, ठीक है। स्पीड के हिसाब से अगर अपन देखते हैं तो दो तरीके के मोशन होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, मैं तुम्हें समझाता हूँ पहले, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? पेन कहाँ गया? ये रहा। देखो इधर आ जाओ अब तुम। मैंने तुम्हें बताया मोशन कि जब कोई एक पार्टिकल अपनी पोजीशन को चेंज करके दूसरी पोजीशन पे चला जाता है, उसको मोशन कहते हैं। विद रेस्पेक्ट टू टाइम, एक टाइम पीरियड के अंदर एक पार्टिकल एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाता है तो उसको मोशन कहते हैं। अगर ये पार्टिकल, अब मैंने टाइम बताया कि T1 बोले तो एक, T2 बोले तो दो, T3 अगर मैं बोलूँ थ्री, T4 अगर मैं बोलूँ फोर। फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड, ठीक है, फोर्थ सेकंड।
अब सुनो, मान लो तुमने स्टार्ट करा चलना, तुम 1 सेकंड में 5 मीटर चल रहे हो, अगली दूसरी सेकंड में भी तुम 5 मीटर चल रहे हो, अगली तीसरी सेकंड में भी तुम 5 मीटर ही चल रहे हो, और अगली चौथी सेकंड में भी तुम 5 मीटर चल रहे हो। तुम टोटल 20 मीटर चले, कितनी सेकंड में? 4 सेकंड के अंदर, ठीक है। तो तुमने डिस्टेंस ट्रेवल की 4 सेकंड के अंदर 20 मीटर। मतलब अगर मैं इस पूरी डिस्टेंस के 4 इक्वल टुकड़े कर दूं, तो मतलब तुम 5 यहाँ चले, 5 यहाँ चले, 5 यहाँ चले, 5 यहाँ चले। इसका मतलब ये है कि एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन के अंदर अगर तुम एक फिक्स डिस्टेंस चलते हो, तो वो मोशन होता है यूनिफॉर्म मोशन। क्या समझे? कि किसी फिक्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम में तुम एक फिक्स ही डिस्टेंस ट्रेवल करते हो, ठीक है, फिक्स ही डिस्टेंस ट्रेवल करते हो फिक्स टाइम के अंदर, तो वो एक यूनिफॉर्म मोशन कंसिडर करा जाता है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। यूनिफॉर्म मोशन रेफर्स टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मेन है ये, यही लिख के आना है तुम्हें कि when an object move equal distance in equal interval of time, maintain a constant speed and direction throughout t throughout its path। कोई दिक्कत? ये टी यहाँ नहीं है, ये टी यहाँ है। थ्रू आउट इट्स पाथ, ये होता है यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन बोलें कि एक पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अंदर, तो वो एक यूनिफॉर्म मोशन होता है। अगर मैं तुम्हें यही बोलूं कि अगर वो एक अनइक्वल अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इन ए फिक्स टाइम, तो वो क्या होगा? तो वो होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। Non-uniform motion refers to a motion of an object where it covers unequal distance in equal interval of time, indicating a change in speed and direction। देखो, मोशन दो चीजों पे डिपेंड करता है। मोशन डिपेंड करता है एक तो तुम्हारी स्पीड पे, कि तुम्हारी स्पीड क्या है, ये पहली चीज है। द अदर थिंग इज डिपेंड ऑन डायरेक्शन। कैसे डिपेंड करता है वो मैं तुम्हें आगे समझाऊंगा, कि जो मोशन है वो स्पीड पे और डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड चेंज करता है देन आल्सो इट कंसीडर, एंड अगर वो अपनी डायरेक्शन भी चेंज करता है तो भी वो कंसीडर करा जाएगा। कैसे करा जाएगा वो मैं तुम्हें आगे समझाऊंगा इसके अंदर। तो तुम्हें क्या समझ में आया कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जब भी कोई एक पार्टिकल व्हेन एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट कवर एन unequal distance in equal interval of time indicate a change in speed। उसकी स्पीड में चेंज हो रहा है, आइदर उनकी स्पीड में चेंज हो रहा है, आइदर उसके डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। मैंने बताया मोशन दो चीजों पर डिपेंड करता है, स्पीड के अंदर और डायरेक्शन के अंदर। तो अगर उसकी स्पीड में भी चेंज हो रहा है देन आल्सो इट कंसीडर एज ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और अगर उसकी डायरेक्शन में भी चेंज हो रहा है देन इट आल्सो कंसीडर एट ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आया? समराइज, there is a two type of motion on the basis of speed: uniform motion and non-uniform motion। when an object cover equal distance and equal interval of time, then it consider as a uniform motion, and the object if travel unequal distance in an equal interval of time and changes its speed and the direction, then it consider as a non-uniform motion। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो हम आगे चलते हैं। इसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पाथ मोशन आर आल्सो कैटेगराइज इनटू डिफरेंट टाइप्स। पहले मैं इसको मिटा दूं सारे को, फिर मैं तुम्हें समझाता हूँ। इधर आओ, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। देखो, डिफरेंट टाइप ऑफ पाथ्स, पहले मैं तुम्हें पाथ समझाता हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ पाथ, ये तुम हो, तुमने इधर दौड़ना स्टार्ट किया, तो तुम्हारा जो सर है वो भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तुम्हारे हाथ है तो भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तुम्हारे पैर भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। मीन्स ए कलेक्टिवली कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कंसिडर एज ए ट्रांसलेटरी मोशन। मतलब नहीं समझ में आया? मैं समझाता हूँ। बहुत सारी ऑब्जेक्ट
एक ही डायरेक्शन के अंदर फ्लो करते हैं, एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं, तो इसको ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं। दूसरी चीज, इस पे आ जाओ आप। जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन के अंदर मूव करता है, ठीक है, सर्कुलर मोशन के अंदर मूव करता है, तो डिपेंड करता है कि वो दो तरीके से मूव कर सकता है। जैसे अगर मैं यहां से बैठे ऑब्जर्व करूं और ये ऑब्जेक्ट यहां से मूव कर रहा है ऐसे सर्कल के अंदर, देन इट कंसिडर एज ए सर्कुलर मोशन। और अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बीच में बैठ के ऑब्जर्व करूं और देन ये मूव इन सर्कुलर पाथ, देन भाई ये एक ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है चारों तरफ, खुद ही रोटेट हो रहा है, एक फिक्स पॉइंट के ऊपर, एक फिक्स एक्सिस के ऊपर ये रोटेट हो रहा है पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट, देन इट कंसिडर एज ए रोटेटरी मोशन। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर बैठ के ऑब्जर्व कर रहा हूँ इस चीज को, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट से कहीं दूर बैठ के ऑब्जर्व कर रहा हूँ और ये ऑब्जेक्ट मेरे ही चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, देन इट कंसिडर एज ए सर्कुलर मोशन। इसके लिए मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ कि ये सन है, ये अर्थ है, अर्थ सन के चारों तरफ रेवोल्यूशन करती है। जब अर्थ सन के चारों तरफ रेवोल्यूशन करती है, तो ये कंसीडर करा जाएगा एक सर्कुलर मोशन। लेकिन वहीं अर्थ 23 डिग्री 23.5 डिग्री खुद के ही एक्सिस के ऊपर टिल्ट होके रोटेट भी करती है। अर्थ खुद की एक्सिस के ऊपर रोटेट भी करती है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये जो रोटेशन है, इस रोटेशन वाले मोशन को बोला जाएगा रोटेशनरी मोशन। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो शायद ये दोनों चीजें तुम्हें समझ में आई, रोटेशनरी मोशन और सर्कुलर मोशन। ओसिलेशन क्या होता है, ठीक है? ओसिलेटरी मोशन में समझाने के पहले मैं तुम्हें ओसिलेशन समझाता हूँ। एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर जब ऑब्जेक्ट अपने पाथ को बार बार रिपीट करता है, क्या समझे? एक फिक्स टाइम पे जब ऑब्जेक्ट अपने पाथ को बार बार रिपीट करता है, देन इट कंसिडर एज एन ओसिलेटरी मोशन। जैसे एक पेंडुलम तुम्हें दिया जाए, तुमने उसको उठाया और यहाँ पे रख दिया। अगर बाहर से कोई भी फोर्सेस नहीं लग रहे हैं और रेजिस्टेंस जीरो है, तो ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा। जैसे ही तुमने इसको इस साइड पुश किया, तो ये ऐसे ऐसे घूम के पूरा एक सर्कल बनाएगा, क्योंकि बाहर के कोई भी फोर्सेस नहीं है और ये यहाँ से बाइंड है, तो ये इसके चारों तरफ घूमता रहेगा क्योंकि कोई भी फोर्सेस नहीं है। लेकिन अगर मैं सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स की बात करूं, कि एक फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स जो इसे डाउनवर्ड पुल कर रहा है, कोई दिक्कत है? तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ अपने मेन पॉइंट पे आएगा जहां ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रखेगा, किसके साथ? ग्रेविटेशन के साथ, अर्थ के साथ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रखेगा। लेकिन एक फोर्स के साथ ये नीचे आया है, जो फोर्स यहाँ आते ही जीरो नहीं होगा और वो इस ऑब्जेक्ट को आगे ले जाएगा। और जितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है, उतनी ही डिस्टेंस तक ये यहाँ से यहाँ तक और आगे जाएगा, यहाँ तक। एंड देन अगेन इन द सेम टाइम, जिस टाइम में ये यहाँ से और यहाँ आया था, उसी ही टाइम के अंदर ये वापस आएगा यहाँ पे। मींस एक फिक्स टाइम के अंदर एक ऑब्जेक्ट बार बार अपने पाथ को रिपीट कर रहा है। ये यहाँ आएगा, यहाँ से आगे जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर आगे जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर आगे जाएगा। इसी को ही बोलते हैं ओसिलेटरी मोशन। ओसिलेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है? देखो, तुम्हारे हाथ में नाइफ है, तुमने देखा होगा नाइफ पतला सा होता है, तुमने इसकी निप को, टॉप को पकड़ा और इधर खींच के एकदम से छोड़ दिया, देन ये ऐसे 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 वाइब्रेट करेगा, ठीक है? ये बहुत ज्यादा बार वाइब्रेट करेगा और एक टाइम पे आके वापस से स्टेबल हो जाएगा और अपनी मीन पोजीशन को गेन कर लेगा। समझ में आया? नहीं आया? हमने इसके टिप को पकड़ा, इधर खींचा, और जैसे ही हमने छोड़ा, ये वाइब्रेट करेगा अपने बहुत सारे पॉइंट तक।
एक टाइम आएगा जब ये वापस अपने उसी मीन पोजीशन को गेन कर लेगा। तो उस मीन पोजीशन को गेन करने से पहले और हमारे छोड़ने के बाद जो भी मोशन इसने वाइब्रेशन के दौरान किया अपने इंस्टेंट पोजीशन को चेंज करने के लिए, उस मोशन को बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, मैं समझा पाया कि तुम्हें ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, रोटेशनरी मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन क्या होता है, ओसिलेटरी मोशन क्या होता है, वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है। ठीक है।